हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब सिंधु घाटी की लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी, किसने सर्वप्रथम पढ़ा, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने विचार 1873 में दिया था। यानी सिंधु लिपि के बारे में सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में अपना विचार दिया, जब भारत स्वतंत्र नहीं था, परतंत्र था, ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। तथा इस लिपि का संबंध इन्होंने ब्राह्मी लिपि से बताया था। यानी इस लिपि को पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन इन्होंने इस पे विचार किया था कि अब ब्राह्मी लिपि हो सकती है। 1925 में सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम बैडल ने किया। 1925 में सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? बैडल ने किया, लेकिन वह भी इसे पढ़ने में असफल रहे थे। इस लिपि में क्या क्या चीजें होती हैं? इस लिपि में चिड़िया की आकृति, मछली की आकृति और मानव आकृतियों आज जैसे चिन्ह मिलते हैं। यानी यह चित्रात्मक लिपि थी। इसके नमूने दाएं से बाएं जैसे फारसी लिपि में होता है, कुछ बाएं से दाएं जैसे ब्राह्मी लिपि में होता है, पाए गए हैं। यानी यह लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसके बारे में सिंधु घाटी में प्राप्त मुहरों से जानकारी प्राप्त होती है तथा विभिन्न चित्रों से जानकारी प्राप्त होती है। कुछ गोमूत्रिका लिपि के भी नमूने प्राप्त हुए हैं, मुख्यतः कालीबंगा से गोमूत्रिका लिपि के नमूने भी प्राप्त हुए हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यानी इस यह लिपि जो थी वह चित्रात्मक थी, यानी चित्रों के द्वारा अपने भाव को व्यक्त किए जाते थे। नोट करिए महत्वपूर्ण, सिंधु लिपि को सबसे पहले मोती रावण कंगाली ने पढ़ा था। यानी सिंधु लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता जिसको मिली वह थे भारतीय विद्वान मोती रावण कंगाली। सिंधु लिपि को इन्होंने ही सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो हम लोगों ने लिपियों के बारे में जान लिया। अब हम लोग देखते हैं अंतिम संस्कार। यानी सिंधु घाटी के लोग मृत्यु होने के बाद कौन से संस्कार अपनाते थे, किस पद्धति का उपयोग करते थे। तो अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसे के क्रिया कर्म करने के लिए 3 प्रथाओं को अपनाया जाता था। मुख्यतः इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला, पूर्ण समाधिकरण। पहला क्या था? पूर्ण समाधिकरण। इसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। यानी जो मृतक मनुष्य होता था, जिसकी मृत्यु हो गई होती थी, उसके संपूर्ण शरीर को भूमि में दफना दिया जाता था, जिसे पूर्ण समाधिकरण कहा जाता था, जैसे ईसाइयों और मुस्लिमों में होता है। दूसरी जो विधि थी वह थी दाह संस्कार। यानी संपूर्ण शरीर को अग्नि द्वारा जला देना। यह जो विधि है यह हिंदू विधि से मिलती है। यानी हिंदू धर्म में इस विधि का उपयोग किया जाता है। आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण जो थी वो तीसरी विधि थी। इसमें
शव को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे अंग को भूमि में दफना दिया जाता था, यानी उसके बाद जो बचे कुचे अंग होते थे शरीर के, उसको भूमि में दफना दिया जाता था। यह जो विधि है फारसी समाज में पाई जाती है। हिंदू में तो यदि आप देखेंगे तो दाह संस्कार और पूर्ण समाधिकरण दोनों की ही विधियां पाई जाती हैं। तो ये 3 प्रकार की विधियां थी वहां अंतिम संस्कार के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में। सामान्य रूप से उत्तर दक्षिण, सिर को उत्तर और पैर को दक्षिण की ओर करके दफनाया जाता था। सिंधु घाटी में सभ्यता में मृतक को उत्तर और दक्षिण दिशा में करके दफनाया जाता था। सिर को उत्तर दिशा में और पैर को दक्षिण दिशा में करके दफनाया जाता था। कभी कभी इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं। हड़प्पा और कालीबंगा में दक्षिण और उत्तर, हड़प्पा और कालीबंगा में सिर दक्षिण पैर उत्तर दिशा में करके दफनाया जाता था। लोथल में सिर पूर्व और पैर पश्चिम दिशा में करके दफनाया जाता था। रोपड़ में सिर पश्चिम और पैर पूर्व दिशा में करके दफनाया जाता था। तो कुछ इसके अपवाद भी थे। तो आज हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में जाना, मृतकों के संस्कार के बारे में जाना। इसी के साथ हम आज का जो टॉपिक है समाप्त करते हैं। फिर हम नए टॉपिक के साथ आपसे अगले दिन मिलेंगे।